तो आज हमने बैंक निफ्टी में काफी अच्छे पैसे बनाए हैं। आज मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में 46,300 का पुट ऑप्शन डाला था 55 रुपए में, 546 का हाई लगाया, 10 टाइम्स मनी मल्टीप्लाई हो गया, 900% का प्रॉफिट्स होता है। और ऑलमोस्ट इस जोन के आसपास मैं 5 मिनट के चार्ट्स पे इसे लगाता हूँ और मैं बताता हूँ मैंने यहाँ पे सेल कहाँ पे किया था। ये टॉप पे आके जब यहाँ पे इवनिंग स्टार बनने लगा ना, मैंने ऑलमोस्ट इस जोन पे इसे सेल किया था। और आप देखो यहाँ से ये क्या मूव आया, वन वे मूव मार्केट में, ऑलमोस्ट 650-700 पॉइंट का ये एक मूव था। जबरदस्त यहाँ पे पैसे बने और काफी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट रहा। मैं इस ट्रेड का लॉजिक आप लोगों को एक बार समझाता हूँ कि मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया, यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड क्यों लिया, और जबकि मैं कल थोड़ा सा बाइंग के तरफ था, बट स्टिल मैंने आज सेल साइड का ट्रेड क्यों लिया मैं वो बताता हूँ। देखो ये एक रेजिस्टेंस एरिया था जो कल के हिसाब से एकदम परफेक्टली अपना जगह पे था, 46,480 490 के आसपास, ठीक है। और 46,500 अपने आप पे एक रेजिस्टेंस एरिया होता है, ठीक है। राउंड नंबर है, अपने आप में रेजिस्टेंस एरिया होता है। अब हमेशा मैं क्या बोलता हूं कि फ्लैट खुल के, मैंने क्या बोला था, बाइंग कब करना है, जब ये फ्लैट खुल के आज के लो को ब्रेक करे या इस जोन के नीचे जाए और यहां पे डब्ल्यू पैटर्न बनाए, तब यहां पे बाई करना है। मैंने ये बात आपको बोला था। बट क्या ये खुल के, फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के नीचे गया? नहीं, ये फ्लैट खुला और ये सीधा ऊपर की तरफ निकलने लगा। तो ये जब भी ऊपर की तरफ निकलने लगा और ये मेजर रेजिस्टेंस एरिया था, ये रेजिस्टेंस के पास जाके यहाँ पे होल्ड करने लगा। 5 मिनट के चार्ट्स पे मैं आपको लेके चलता हूँ। आप 5 मिनट के चार्ट्स पे इसको देखो। ये 5 मिनट के चार्ट पे इसने डायरेक्टली आके रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। कौन सा रेजिस्टेंस? 46,480 का और 46,500 का, जो ये यहाँ पे राउंड नंबर का जो रेजिस्टेंस था। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, यहाँ पुल बैक लेके ये फिर से ब्रेकआउट किया। जनरली क्या होता है ना, 5 मिनट में ट्रैप, मेरा एडवांस कोर्स में मैं ये चीज बताता हूं कि ट्रैप को जनरली 15 मिनट में देखा जाता है और एंट्री दूसरे टाइम फ्रेम पे होती है। तो यहां पे आप देखो, ये यहां पे ट्रैप था, ये समझ में आ रहा था क्योंकि 15 मिनट में ये डायरेक्टली इसका ब्रेकआउट किया। उसके बाद ये 5 मिनट में आके यहां पे बनाता है इवनिंग स्टार। तो 15 मिनट में ब्रेकआउट कर रहा है और उसके बाद इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया के पास आके ये इवनिंग स्टार बना रहा है। तो यहां पे ये बेट लेना एकदम बनता है। उसके साथ साथ मैं जो डेटा एनालिसिस करता हूं ऑप्शन चेन के साथ और थोड़ा वही चीजों को समझ के तो वहां पे मेरे को क्लियर कट यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला, इसलिए मैंने यहाँ पे सेल का ट्रेड डाला और काफी अच्छे यहाँ पे पैसे बने। एक पॉइंट आप देखो, मैं जो आपको बार बार बोल रहा था कि मार्केट में तेजी रहेगी तेजी रहेगी, अब एक पॉइंट यहाँ पे समझो, इतना बड़ा ऊपर से 700 पॉइंट मार्केट गिरता है और नीचे से आप देखो रिकवरी किस लेवल की थी। यहां से यहां आप देखो ऑलमोस्ट 800 पॉइंट मार्केट रिकवर कर गया, जितना गिरा उससे ज्यादा रिकवर कर गया। तो मैं आपको बार बार एक ही चीज बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं बायर्स मार्केट में एक्टिव है। अब कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी में कल कैसे काम करेंगे। देखो यहाँ पे एक सेकेंड, मैं एक दूसरा पेज यहाँ पे ओपन करता हूँ निफ्टी के लिए। इसे डेली चार्ट्स पे डालते हैं और डेली चार्ट्स पे समझते हैं कि सबसे पहले तो स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, ठीक है। एक बार बाइंग सेलिंग दोनों चीजों को हटा देते हैं। निफ्टी ने बनाया डोजी। डोजी कहाँ पे बनाया निफ्टी ने, इस चीज को एक बार आप यहाँ पे देखो। ये मेजर सपोर्ट जोन था, इसका ब्रेकडाउन होने के बाद निफ्टी ने बनाया डोजी। अब ये जो डोजी बना है यहाँ पे, हमेशा आप लोगों को एक बात बताता हूँ, डोजी का एक स्पेशल बिहेवियर होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है। देखो यहाँ पे डोजी बना, मार्केट खुल के ऊपर निकला, जनरली ये डोजी के पास जाता है या डोजी से ऊपर निकलता है, या मार्केट खुल के जिस डायरेक्शन में जाता है ना, जनरली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मार्केट ट्रेड करता है। बट इसमें पॉइंट क्या है ना, जैसे यहाँ पे देखो ये डोजी बना, मार्केट खुला इसके ऊपर, हल्का सा ऊपर निकला और तुरंत अंदर आ गया। यहाँ पे देखो ये डोजी बना, मार्केट खुला नीचे, हल्का नीचे आया डोजी के नीचे और पूरा का पूरा रिवर्स कर गया। तो डोजी के साथ हमेशा आपको रिवर्सल प्ले करना है। बहुत कम टाइम ही होता है जब ये रिवर्सल काम नहीं करता है, नहीं तो 80% से ज्यादा टाइम ये रिवर्सल काम करता है। पॉइंट ये मेरा बोलने का है ना, कल बुलिश और बेरिश छोड़ दो, अगर ये फ्लैट खुल के, गैप डाउन खुल के, कुछ भी खुल के, या तो इसके नीचे डोजी के नीचे खुल रहा है या फ्लैट खुल के डायरेक्टली नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे सेल मत करना, वेट करना। ये हो सकता है ये रिवर्स करेगा और यहाँ पे बहुत बड़ा इस तरीके का ग्रीन कैंडल ऐसा फॉर्म कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर ये फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है और डोजी के ऊपर निकलता है, ठीक है, तो यहाँ पे बाई मत करना, वेट करना, ये नीचे की तरफ आएगा और बहुत बड़ा ऐसा रेड कैंडल बनाएगा, एक बात को याद रखना। तो इसलिए डोजी पे आपको रिवर्सल प्ले करना, इस बात को समझ लो। जनरली लोग ये सोचते हैं कि डोजी में जिस डायरेक्शन में निकला उस डायरेक्शन में ट्रेड करना, बट वो बहुत कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है, मार्केट अब वैसे बिहेव नहीं करता है। तो काम कैसे करना है, सबसे पहले तो डोजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं, फिर लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं आप लोगों को। आज का हाई और लो कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आज का लो, ये है आज का हाई, ठीक है। इसे थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूं, आप लोगों को आसानी होगी समझने में। अब यहां पे करना क्या है, ये फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है या गैप अप खुल के ऊपर निकलता है और ये 21,920 930 को डायरेक्टली ब्रेकआउट कर देता है। जैसे आज बैंक निफ्टी ने यहां पे देखो डायरेक्टली ये खुलते के साथ ब्रेकआउट करने लगा ऊपर, राइट।
तो यहाँ पे वेट करना, यहाँ पे कोई भी डबल टॉप बनने का वेट करना, या कोई भी नेगेटिव कैंडलस्टिक अगर यहाँ पे आपको दिखता है, जैसे कि शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन हैमर, इवनिंग स्टार, इनसाइड कैंडल, इस तरीके के कोई भी ट्रेजर टॉप कुछ भी आपको देखने को मिलता है, आराम से सेल करना। और उस सिचुएशन में टारगेट आप कम से कम 21,800 और सेकंड टारगेट आप यहाँ पे लेके चलना 21,750 700 तक के टारगेट आप यहाँ पे आराम से लेके चल सकते हो। ये रिवर्सल का केस मैं आपको बता रहा हूँ। सिमिलरली अगर ये फ्लैट खुल के डायरेक्टली नीचे आता है या गैप डाउन खुल के नीचे आता है और 21,700 के नीचे आ जाता है, तो यहाँ सेल मत करना, वेट करना, ये डबल बॉटम बनने देना। ये रिवर्स करेगा और आपका पहला टारगेट आएगा 21,800, दूसरा टारगेट आएगा 21,870 और तीसरा टारगेट 21,930। ठीक है, ये हो गया रिवर्सल का पॉइंट। जब डोजी के ऊपर निकलेगा तो क्या करना, डोजी के नीचे निकलेगा तो क्या करना। अब बात करते हैं नॉर्मली कि अगर ये ना ऊपर निकले ना नीचे निकले तो एक बात को देखो, यहाँ पे 21,870 और 21,810 मार्केट इस जोन के बीच में, इसको ब्रेक किया, ऊपर गया, फिर उसको ब्रेक किया, देखो इसी जोन में आ गया। बार बार मार्केट इसी जोन में प्ले आउट कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मार्केट रिवर्सल का मार्केट है। यहाँ पे करना कैसे है, ये फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है या गैप अप खुल के ऊपर निकलता है और ये 21,870 के पास जाके यहीं पे अगर डबल टॉप बनाने लगता है, तब भी आप सेल करना। टारगेट 21,800, 21,750, 21,700, सिंपल। सिमिलरली अगर ये फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के नीचे आता है और 21,810 को ब्रेक करता है और यहीं पे आके डबल बॉटम बनाने लगता है, तो आप आराम से बाई करना। टारगेट आप लेके चलना 21,870, 21,930 का। ये रिवर्सल्स आपको प्ले करना है। इससे ज़्यादा निफ्टी में के लिए कल कुछ भी नहीं है। बैंक निफ्टी मुझे पता है मोस्टली तो लोग कल बैंक निफ्टी नहीं ट्रेड करेंगे, न्यू फ्रेश एक्सपायरी है, बट स्टिल इसमें काम एकदम इसी तरीके से होगा। ये दो स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक स्विंग हो गया 46,190 और ये हो गया सेकंड स्विंग। ये तो नहीं, 46,730 हमारा सेकंड स्विंग हुआ। सेम फ्लैट खुल के नीचे आता है, गैप डाउन खुल के नीचे आता है, यहाँ पे डबल बॉटम पे बाई करना है बना के, यहाँ पे सेल नहीं करना, डबल बॉटम बनने देना, बाई करना है। पहला टारगेट 46,370, 46,500 तक के टारगेट आप आराम से लेके चलना। सिमिलरली फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है, गैप अप खुल के ऊपर जाता है, 46,730 के पास आके अगर यहाँ पे डबल टॉप बनाता है, आराम से सेल करना। पहला टारगेट 46,600, उसके बाद 46,500, 400, 300, इस तरीके से आप टारगेट्स यहाँ पे आप चेस कर सकते हो। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए, लिंक आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।